मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरी बैत को माने, अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म व सितम करना। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुँच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात कबूल नहीं की और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने